और वो नाबालिग है? हाँ नाबालिग है, बट हमने सोचा था लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। तुम मुसलमान हो ना? हाँ तो क्या हो गया? अच्छा, आंटी देखे, मैंने पूरे यूट्यूबर में छाना था, कोई भी धर्म के इंसान रह सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। कुरान नहीं देखा तुमने? कुरान में क्या लिखा है? मैंने यूट्यूबर में देखा था, यूट्यूब रह पर सकते यूट्यूब पर हैं तुम्हारा लिव इन मजहब, रिलेशनशिप में। तुम्हारी मजहबी किताब छोड़कर यूट्यूब पर को तुमने तरजीह दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा बोलो, क्या इरादा है अभी? क्या इरादा है? इरादा क्या है? असल में नेटवर्क नहीं मिल रहा है। वो लड़के को दो ना, लड़के को मैं बाहर थोड़ी बाहर देर में लेके आ जाओ। लगा। लड़का किधर है? बाजी मैं थोड़ी देर में लगा रहा हूँ। हाँ लगाइए लगाइए। लड़की कहाँ से आई है? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ। और लड़का? लड़का नागपुर में कौन है वो? समझता है, शेड्यूल कास्ट का है। अच्छा, तो लड़कियों को यही मिल रहे। क्या हाँ क्या बोली लड़की? कुछ एड्रेस? और लड़का क्या नाबालिग है? हाँ, लड़का भी नाबालिग है। और 19 लड़की? साल का है। हाँ? लड़की 20 का। लड़की बालिग है। लड़की क्या साल की? 19 की है। 19 क्या की? है उसकी उम्र? 19 की बालिग हो गई। फोटो वो दिल्ली की है वो? मेरा स्पीकर चालू है आपका? हाँ? वो सुन रहे हैं बात? स्पीकर चालू है बोला। एक मिनट थोड़ा सा बात करता हूँ। हाँ तो हेलो। हेलो। जी। हाँ, क्या नाम बेटा तुम्हारा? कहाँ रहती है दिल्ली में? तो ये लड़की याद आई है तुम्हारे को? ये क्या साथ में पढ़ता था? इंस्टाग्राम पर। शाबाश, यानी पहली बार मिली इसको? जी। तो अभी क्या करना है अभी? शादी करनी है। तो माँ बाप बेचारे वो ढूंढ रहे होंगे ना तुमको, तभी घर छोड़ी हो। घर कब छोड़ी बेटा? जबरदस्ती कर रहे थे और मुझे नहीं रहना था वहाँ। अरे माँ बाप के पास में जिंदगी पैदा होके अभी तक की थी ना, अब तुम्हारे को समझ में आ रहा है माँ बाप के पास नहीं रहना। ये लड़की का रहना, नहीं इसको जानती हो? इसके माँ बाप कहाँ है? नहीं, यहीं पर ही रहते हैं नागपुर में। और वो नाबालिग है? हाँ नाबालिग है, बट हमने सोचा था लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। तुम मुसलमान हो ना? हाँ तो क्या हो गया? तुम्हारे घर में मजहब की तालीम नहीं सिखाए तुमको कुछ? अरे तो तुम मुसलमान हो, नमाज कहीं पढ़ी हो या नहीं? आंटी देखे, मैंने पूरे यूट्यूबर में छाना था, कोई भी धर्म के इंसान रह सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। कुरान नहीं देखा तुमने? कुरान में क्या लिखा है? मैंने यूट्यूबर में देखा था, यूट्यूब रह सकते पर हैं तुम्हारा लिव इन मजहब, रिलेशनशिप तुम्हारी में। मजहबी किताब छोड़कर यूट्यूब पर को तुमने तरजीह दी। यूट्यूब पर जो बोलेगा वो सही है। हाँ, गूगल यूट्यूब ये तुम्हारे 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 धर्म की ये है, ये ज्ञान देंगे तुमको, धर्म का हाँ, सबक देंगे तुमको। क्या कर रही हो बेटा तुम? माँ बाप की तालीम कुछ भी मालूम नहीं? माँ बाप अच्छे नहीं तुम्हारे? नहीं। चाल चलन में भी अच्छे नहीं होंगे फिर? माँ का किधर और चक्कर होगा, पापा का किधर और चक्कर होगा, तुम पे ध्यान नहीं देते होंगे। देखें जो भी है, मुझे इससे शादी करनी है। नहीं, माँ बाप के बारे में बताओ ना जरा। माँ बाप भी तो गलत है, ऐसे बोलो तो सही, मालूम पड़े। नहीं नहीं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है, माँ बाप यानी मुझे गलत नहीं आदेश है। से शादी करनी है। शादी करने के लिए तुम यूट्यूब पर ये सब के हवाले दोगे? तो जब उसने सब बता रहे हैं और सब दिखा रहे हैं तो बचपन से तुमको क्या दिखाया? तुम नमाज कहीं पढ़ी नहीं यानी तुमने कभी? नहीं पढ़ी। माँ बाप भी कभी नहीं पढ़ते नमाज? वो जमात में गए हैं डैड। तो तुम्हारे बाबा जमात में गए हुए अभी भी? आदेश क्या पूरा नाम क्या है तुम्हारा? भेजना नहीं हो सर। पूरा नाम है। किधर बिल्डिंग है, क्या है? बिल्डिंग है। क्या नाम? कितने फ्लोर पे? फोर्थ। फोर्थ। क्या नाम तुम्हारे डैडी क्या करते काम? क्या नाम है पूरा उनका? और मम्मी का नाम क्या है? उनकी डेथ हो गई। तो घर में कौन है फिर? भाई होगा, दादी होंगी।
तो तुमको पाला कौन है? दादी ने पाली है? हाँ। तो तुम पढ़ी, कितना पढ़ी हो तुम? 9th। तो तुम वहां से कभी निकली, कभी घर से? पहली बार ही निकली हूँ कभी कल। कितने दिन वहां निकल गए? हाँ, कितना दिन वहां निकल गए? कल ही तो निकली हूँ, ट्रेन में बैठी हूँ, आज आई हूँ, अभी 5 मिनट हुए थे ट्रेन में से बैठे हुए। तो पानी की बोतल लेने गई, वहाँ हाँ। पे पता नहीं कौन था, उसने आधार कार्ड मांगा, मैंने दे दिया, वो आधार कार्ड लेके ऐसा फुर हुआ, वो तो पूरी हो गया। तो फिर अभी तुम्हारे पास क्या है फिर? कुछ भी नहीं है, मेरी आईडी लेके भाग गया वो। तो अभी तुमको कौन फिर ऐसा, तुमको कौन तुमको शादी करा के देगा इससे, बगैर तुम्हारे आइडेंटिटी प्रूफ के? हाँ, तो मैं शादी नहीं कर सकती बिना आधार कार्ड के। तो अभी क्या करना है फिर? अभी मेरी शादी करवा दें उससे। उसी से क्यों करना है? कोई मुसलमान नहीं मिल सकता? नहीं, मुझसे ही करना। अरे बेटा, मुसलमान अच्छा, इससे अच्छा मिला तो मुसलमान। आंटी, मुझे उससे ही करना है। अगर मुझे कोई मुसलमान चाहिए होता तो मैं यहाँ क्यों आती। इसमें क्या देखा? इसमें तुमने ऐसा क्या देखा? प्यार करती हूँ इसके बाद। अरे प्यार तुमने दुनिया देखी ही नहीं, तुमको प्यार क्या मालूम है? हाँ हाँ। हाँ, तुमने तो दुनिया ही नहीं देखी। तुम्हारे माँ मर के कितने साल हुआ? बचपन में ही गुजर गई। तो तुम्हारे माँ का प्यार ही नहीं मिला तुमको, तुमको दुनियादारी नहीं मालूम, और तुम्हारे बाप बेचारे काम में लगे होते होंगे। इसलिए कुछ पता ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता था, इसलिए आ गई जिंदगी जीना। तो लेकिन तुम ऐसा जिंदगी से ऐसा अपने आप से ऐसा बदला लोगी? अल्लाह रसूल को भूल जाओगी? आंटी, हाँ बेटा, अल्लाह जो मेरी है ना शादी बेटा, दुनिया करवा बनाने दो। वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया ऐसी तो नहीं बन गई, हवा में तो नहीं चल हाँ, रहे ना हम सब। मुझे पता है। किसी को तो तुमको ये ये करना पड़ेगा ना, किसी को तो बड़ा बनाना पड़ेगा ना शादी के लिए भी। बगैर किसी के गार्जियन के तुम्हारी शादी को कौन, तुमको गवाह कौन बनेगा? इसके माँ बाप। किसी को तो बताना पड़ेगा ना घर में। गवाह बनना जरूरी है। हाँ, तो गवाह तो चाहिए ना शादी के लिए। हाँ, तो और अभी उनकी एज ये भी नहीं हुई थी, मेरी बात सुने। उनकी एज भी नहीं हुई थी अभी आदेश की, तो हम ये सोच कर निकले थे घर से कि लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे 1 साल, इतने किसी को गवाह बना लेंगे, इतने देख लेंगे, वो मेरी कास्ट में आएंगे या मैं उनकी कास्ट में जाऊंगी। अभी 1 तुमको साल किसी ने, था हमारे पास सोचने समझने के लिए। उसके माँ बाप को मालूम है, लड़के के माँ बाप को मालूम है तुम ऐसे भाग के आई हो घर से? नहीं, अभी तो आई हूँ। और वो लोग नहीं अपनाए तुमको तो? अलग रह लेंगे। वो लोग नहीं माने तो? अलग रह लेंगे। वो लोग बोलेंगे नहीं चाहिए, मतलब तुम्हारी माँ नहीं है ना, उसके तो माँ बाप है ना, वो क्यों अपने माँ बाप को तुम्हारे लिए छोड़ेगा? बताओ मुझे। उसको क्यों बिना माँ बाप के कर रही हो? तुम अगर बचपन से तुमको माँ का प्यार नहीं मिला तो तुम किसी और को माँ से तोड़ा दोगी? देखिए, वो भी मुझसे प्यार करता है। अरे ऐसा प्यार क्या मतलब का, जिसको जिससे बताओ मुझे किसी। शादी कराते हैं आप। तुम्हारी शादी शादी तो करा हो ही के नहीं जाना सकती है। मेरे। शादी कैसे हो सकती है मुझे बताओ? शादी कैसे होगी जब तक 21 साल हो, तो कुछ छोटा है। हाँ, हाँ, तो इसलिए तो लिव इन रिलेशन सोचा है। लेकिन रिलेशन भी कोर्ट से ऑर्डर लगता है, ऐसा कोई भी किसी के साथ में रह जाएगा? हाँ, हाँ, तो आई पब्लिक प्लेस में हूँ, नहीं कल नहीं। कोर्ट में जाती, डॉक्यूमेंट्स बनवाती, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आई हूँ, तब करने अभी तो करती। डॉक्यूमेंट भी घूम गए तुम्हारे। करने तो दिया नहीं कुछ। अभी तो डॉक्यूमेंट भी घूम गए तुम्हारे। अब तुम ये सोचा तुम्हारे घर पे क्या मातम चल रहा होगा, कितना रोना धोना चल रहा होगा? तुम्हारी दादी भी चलने तुमसे दो। तुम्हारी दादी भी तुमसे प्यार आंटी, नहीं मैं करती? बहुत परेशान हो गई थी आंटी। अरे तो कोई और रास्ता भी तो हो सकता ना, यही क्यों, यही रास्ता क्यों, हराम रास्ता क्यों? जायज और अल्लाह का रसूल का रास्ता भी तो है ना। तो मुसलमान तुमको साथ नहीं दे सकता? मुझे उससे शादी करनी है। हेलो, थोड़े दिन सोचो क्या करना है। ना 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 बालिग है तो हमने सोचा तो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने उसके माँ बाप के का। सामने बोल के दिखा लो, उसके माँ बाप तुमको मारेंगे पकड़ के, लड़के के माँ बाप। तुम जहाँ खड़ी हो ना नागपुर में, हाँ। वहां पर यहाँ पे इतना इतना कास्ट के बारे में इतना चल रहा है ना, और खुद दिल्ली में भी तो कोई कास्ट चेंज नहीं कर सकता। तुम उस किसी के बेटे को ऐसे उठा लोगी, ये सब अपने सामने रिलेशन में रख लोगी, किसी के माँ बाप तैयार होगे? किसी के माँ बाप से तैयार होगे? तुम्हारा भाई है कोई? नहीं तो खाली एकलौती, तुम एकलौती लड़की घर में? नहीं, एक भाई है, एक भाई है। भाई है? और सुने ना, मैं उसके माँ बाप से अलग नहीं कर रही। माँ बाप से अलग मैंने नहीं कर रही तो ये ऐसा नाजायज रिश्ता माँ बाप कैसे पसंद करेंगे?
वो कोई भी कास्ट का रहने दो, उसके माँ देखें, क्यों चाहिए? कोशिश करें ना तो मान ही जाते हैं माँ बाप। जबरदस्ती किसी के माँ बाप को अपने उसके औलाद के ये सब नाजायज ताल्लुकात रखने के लिए कोई माँ मान जाएंगे कि मेरे बच्चे? क्यों मानेंगे? बताओ मुझे, क्यों मानेंगे? तुम्हारा रेप किया उसने, क्या किया जो तुम्हारे साथ में उसको रहने के लिए माँ बाप छोड़ देंगे? तुम्हारे साथ कोई गलत किया उसने? बच्चा जिद करता है तो छोड़ना ही पड़ता है बच्चे माँ तुम बाप। उसके बच्चे नहीं हो ना। तुम जिसके बच्ची हो, तुम वहां पे तो तुमने ठेंगा दिखा के आ गई, वहां तो तुमने उनको चकमा दे के आ गई। वो तो रोना धोना चालू होगा घर में, पता नहीं बेचारे नहीं, किसी को ऐसा कौन सी कुछ नहीं पोजीशन में होगा, घूम रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। बेटा अल्लाह के रसूल को डरो। दुनिया 4 दिन की है, इसके लिए तो आखिरत क्यों खराब कर रही हो? स्कूल में भी तुम्हारे को हाँ इस्लाम की तो तालीम नहीं दी आंटी, है? मेरी बात तो सुने। हम 1 साल रिलेशनशिप में रहना चाहते थे और मैंने यही सोचा था कि आदिश मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं चाहूंगी तो मेरी कास्ट में आ जाएगा, और वो मेरी कास्ट में आ भी जाता। बट ऐसा कुछ होना ही नहीं दिया आप हाँ लोगों तो ने। उससे क्या होता? तुम्हारी कास्ट में आ जाता, उसके माँ बाप को छोड़ के तुम्हारी कास्ट में आ जाता। किसी के बेटे को हाँ बहका के तो अपनी कास्ट में लेके आ जाओगी, जो तुम हाँ, अपने अपने धर्म के बारे में खुद तो नहीं फिर जानती उसको। उसकी माँ से उसे अलग थोड़ी कर रही हूँ। लेकिन तुम खुद ही नहीं जानती हो तुम्हारे धर्म में क्या है। ये है तुम्हारे क्या धर्म है? में गैर गैर लड़के के साथ, गैर मुस्लिम लड़के के लिए तुमने घर छोड़ दिया, और आज गैर लड़के के साथ में तुम इतना बड़ा सफर गैर महरम कोई तुम्हारे साथ लड़का नहीं, कोई तुम्हारे घर का बंदा नहीं, महरम गैर महरम के कुछ तुमको मालूम ही नहीं है तमीज, और तुम यहाँ आ गई, नागपुर आ गई दिल्ली से, और आज उसके साथ में लिव इन रिलेशन। ये इस्लाम में, ये इस इस्लाम को? नहीं है इस्लाम में, बट रह सकते हैं। हाँ इस्लाम में नहीं है बट रह सकते हैं, रह सकते हैं। कानून में है कि रह सकते हैं। और वैसे तो जानवर भी रह रहे, तो इंसान हो, हम्म। तुम्हारे पे कुछ कंडीशंस है, ऐसा होता है क्या बेटा? तुमको समझा नहीं रहे। आंटी, मुझे उससे शादी करनी है। देखो ऐसा मत करो, तुम्हारे घर वालों को बुलाते आंटी, हैं, तुम्हारे घर वालों को बुलाते मुझे हैं। उससे शादी करनी है। मैं क्या बोल रही, तुम्हारे घर वालों को बुलाते हैं, फिर इसके बाद घर देखेंगे वालों को तुम्हारे क्यों बुलाते हैं? क्या उन्हें करेंगे छोड़कर बेटा। तो मैं आई हूँ। अरे तो लोग रो रहे होंगे ना, वो लोग वहाँ पे कंप्लेंट लिखा होंगे, पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेंट लिखी होंगी। कंप्लेंट लिखी होगी तो मैं भी तो जाती ना कंप्लेंट लिखने अपनी, कि मैं घर छोड़कर आई हूँ और मुझे इसके साथ रहना है, मैं भी तो जाती ना तुम्हारी उम्र पुलिस कितनी है? स्टेशन में। 19। तुम्हारा तो आधार कार्ड ही नहीं, तो क्या पता चलेगा तुम्हारी 19 है क्या है उसके अंदर। अब तुम्हारी वापस ये जो स्कूल का सर्टिफिकेट है उससे पता चलेगा तुम्हारी उम्र, और उसमें कम रही नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, वो मैं सब देख लूंगी। मैं जाती हूँ पुलिस 9th पढ़ी, स्टेशन में जाती। 9th पढ़ी हो ना खाली तुम तो, जी और अभी 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 खत्म हुआ तुम्हारा 9th। नहीं, काफी टाइम हो गया, घर वालों ने स्कूल भी छुड़ा दिया मेरा। कितने साल हुआ छोड़ के? 5-6 साल हो गए। बेटा इतना मत घाई करो, जरा आराम से, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। अच्छा 2 मुसलमान साल लड़का से ही मिल सोच सकता ही है। रही हूँ आंटी, 2 साल से सोच ही तुम्हारे रही हूँ, पास तब कोई जाके रास्ता आई नहीं हूँ। था, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तुमने ये रास्ता चुने। अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता रखा है तो तुम ये रास्ता क्यों चलोगी? नहीं नहीं, मुझे उससे ही शादी करनी है। लेकिन अभी तो फिलहाल तो नहीं हो सकती ना शादी, थोड़े दिन तुमको सबर करना पड़ेगा, उसके माँ बाप को बात करने दो हमको। उसके माँ बाप, मेरे माँ बाप क्यों बीच में ला रहे हो? मैं तो माँ बाप को छोड़कर आ गई। अरे लेकिन तुम्हारे माँ बाप है किधर? बाप ही तो है बेचारा है, और माँ तो तुम्हारी मर चुकी है। हाँ तो फिर तुमको तो देखो कोई ना, यही तो नहीं है, हराम हलाल की तमीज नहीं है, तुम उसको मुसलमान बनाने की बात करती हो। तुम यूट्यूबर की बात है, यूट्यूब के ऊपर तुम बोलती हो कि मैंने ये सब सर्च किया, मुझे ये सब मिल गया, मुझे पता चल गया। हाँ, दीन इस्लाम के बारे में तुमको कुछ भी नहीं मालूम है। स्कूल पढ़ी हो, तुमको कुछ भी नहीं पता है। स्कूल इस्लामी स्कूल, उसमें उर्दू उर्दू तालीम नहीं थी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हो। मुझे उससे शादी करनी है। ये अल्लाह, दो हमारे साथ के जो दो, उनको फोन दो, जफर भाई को फोन दो। लो। जफर सोलंकी को, जफर भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, उसको पूछो, उसके बाप का नंबर पूछो। ये लड़की का ना? नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, शानी है वो। हाँ नहीं दे रही, मैं जब से वही मांग रहा हूँ। नहीं चलो एड्रेस दिए ना, मैं भेजती हूँ किसी को। ऐसा ठीक है सर। हाँ दी ना, अभी फटाफट ले ली मैंने। हाँ, तो अभी ये लड़का नाबालिग है तो कैसा करना? लड़का नाबालिग को लिव रिलेशन में रहने की बात कर रही है, शादी तो हो ही नहीं सकती इनकी किसी भी हाल में। तो लीगल रिलेशनशिप में रह सकते क्या अभी ये? अरे कोर्ट से ऑर्डर लगता है, वो ज्यादा एडवांस है वो लड़की, तो क्या पता है कुछ दुनियादारी, ज्यादा देर शानी बन रही हो। उसके माँ बाप को बोलो ना, लड़के के बराबर करेंगे फिर। उसके लड़के के माँ बाप को बोला मैंने कि लड़का तो अपने बाप को लेके आया, अपनी माँ को लेके आया। तुमको मालूम नहीं उसका नहीं एड्रेस, लड़के के घर का एड्रेस नहीं मालूम है?
नहीं, लड़का तो सामने खड़ा है ना उसमें। उसके माँ बाप को पता है कि ये सब? मैं वही तो बोला, मैंने उसके अपने माँ बाप को लेके आती हूँ। दो जरा लड़के को दो। एक मिनट। अब ये लड़की जो लड़की से आपने बात कराए थे मुझे रात में, उसने जो बोली आईडी प्रूफ, तो आप लोगों ने पहले तफ्तीश की कि लड़की मुस्लिम है। मुसलमान? हाँ मुसलमान, हाँ जी बराबर, जी। क्योंकि बुरके में जरूरी नहीं हर कोई हाँ मुसलमान हो। हाँ, तो वो ये डाउट मुस्लिम थी लड़की। अच्छा, तो इसलिए और आपका लड़का वहां से हट गया, तो वो अपना वो जो हाँ है अपना आई कार्ड ढूंढते हुए आपको कहा रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर मिली? फिर हाँ, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बाहर मिली, तो फिर ऑफिस उसको पे, जो अपने है, ऑफिस पे लेके गए इसको? हाँ, फिर ये इधर मोमिनपुरा लाए। हाँ मोमिनपुरे में जो है, तो पहले तो ये लोग ने समझाए, हाँ। फिर उसके बाद ये है कि उनसे नहीं मान रही थी वो। फिर मेरे को बैठा है, यानी समझ लीजिए 1:30 बज गया था, रात के 1:30-2 बजा हाँ तो था, 1:30 बुलाए बजे थे। फोन किए थे आपने? हाँ जी जी। तो हाँ फिर मैं समझाया उसको कि क्या क्या हालात है, यानी हाँ। कि जो है, जो नहीं लड़कियों लेकिन के आप साथ देखो ना, कितने वो डंके की चोट पे वो कितनी, यानी उसको यकीनी तौर से बोल रही है हाँ कि यूट्यूब पे और इस सब पे मेरे को ये सब चीजें जानकारी मिली है, जी, हाँ लिव इन जी जी, रिलेशन जो है वो जायज है, हाँ और हाँ जो हाँ है मैं रह सकती हूँ। ये उसको कितना हाँ। कॉन्फिडेंस उसका, उसकी बात से लग रहा है कि वो लड़की। वो यानी वो ये था कि लड़की जो है, तो अगर बोले मैं जैसा, वो लड़का बालिग नहीं था, हाँ यानी 21 साल का होने का था, 19 साल हाँ, या। वही बाद में तो पकड़ में हाँ आई ना वो, तो बोलती मैं जब तो तक हाँ रिलेशनशिप में हाँ, रहूंगी, बोल रही ना वो। रिलेशनशिप में रहूंगी बोले, और नहीं तो फिर, यानी कि वो तो मैं बोला जायज ही नहीं है ना इस्लाम में। सही। तो इस्लाम के बारे में भी उसको अलिफ बे याद नहीं, मालूम नहीं। फिर मैंने बताओ। उसको ईमान मुफस्सल बताया, कयामत के दिन क्या क्या, यानी अगर कुफ्र पे चले गए, तुमने ये हालात में चले गए, इस सही तरीके से हरकत करके गए दुनिया से, तो क्या क्या सजाएं मिलेंगी। सही। तो उसको सब बताया, तो बोले मुझे पता ही नहीं था ये सारी चीजें। अब फिर ये उसके अब्बा, हुआ, लेकिन उसके अब्बा उधर इसमें गए हुए हाँ, उस जमात में? जमात में गए थे उसके अब्बा। तो फिर बताइए। उनको यानी ये नंबर भी नहीं दे रही थी अपने अब्बा का। हाँ तो बड़ी मुश्किल से जो है, तो उसका नंबर, यानी यानी उसको बहला फुसला कर अल्हम्दुलिल्लाह, कि बहुत भाई अच्छी जो है, बात। तो तेरे को जो है, तो वो करेंगे, हम तेरा सपोर्ट में है, ये है वो है, अभी तू चले जा, बालिग है, अभी नाबालिग है लड़का। हाँ तो उसने जो है, यानी कि फिर ये हुआ कि एग्री हुई, अपने अब्बा का नंबर दी उसने। फिर हाँ। उसके अब्बा से बात करे, तो उसके अब्बा जमात में अपने थे। अपने ग्रुप का एक और बंदा जो जिसने अपने घर पे रखा था रात में उसको, उनका नाम हाँ, क्या था? वो जफर सोलंकी। हाँ जफर सोलंकी, वो है। हाँ। तो नहीं, फिर उन उन्होंने रात लोग, में मुझे कॉल की थी, घर पे जाने के बाद भी हाँ बोले आप मेरे घर में है, आप बात हाँ, करेंगे क्या? उन्होंने वापस भी मुझे कॉल की थी, जी लेकिन जी मैं बोली जी, अभी ये सब पहले इसके घर वालों को बुला लिया जाए अभी रात में। हाँ और रात में किधर किधर, और दिल्ली कैसा है और ठंडी का टाइम, वहां हाँ पे हाँ लोग उठा भी नहीं रहे फोन रात में उसके घर हाँ, तक जाने के लिए, फिर भी उतनी भागदौड़। अच्छा, उसके वालिद तो इसमें थे, जमात में थे, जमात में। कैसा है फिर? तो फिर उनको बुलाया ना तुरंत में, तो रात में वो अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे, हाँ यानी नहीं, सुबह बैठे वो। हाँ। और फिर जो है, तो ये नागपुर पहुंच गया, बाई प्लेन की टिकट भी हमने ही जो है, तो वो करवाई उसकी, वाह उन लोग माशाल्लाह, की। बहुत अच्छी बात। फिर जो है, तो बैठे, तो फिर वो आए। हाँ फिर जो है, तो एक आमिल को भी लाए, हाँ इलाज जो करते हैं आमिल। तो हाँ। उनको भी लाए, जब चेक कराए तो लड़की पे जादू था। अल्लाह अकबर। फिर वो जादू भी काटे, तो उसको थोड़ा नॉर्मल हुई लड़की। अब हाँ फिर जो है, तो उसको फिर यानी समझा उमझा के भेजे। तो अब ये है कि वो तो फिर तुरंत में जो है, तो एक दिन रख कर जो है, तो उसके वालिदैन को रख कर उसके साथ हाँ। फिर बाई प्लेन जो है, तो रवाना भी कर दिए, अच्छा माशाल्लाह। यानी तुरंत में। और लड़के का भी यानी वो फोन वगैरह आया, ये वो, यानी हाँ। तो उतना वो, अब वो लड़का भी जो है, तो मतलब के लिए था। नहीं वही मैं आपको बोली, आप बोले ना कि अपने 18 साल, ये लड़के को 21 साल तक का होने हाँ तक हाँ अपन, अगर ये बोल रहा है कि मुसलमान बनूंगा तो अपन इस हाँ पे हाँ मेहनत करते, तो मैं आपको क्या बोली, वहां रोक दी हाँ कि हाँ अपने हाँ, को मेहनत भाई 2 साल में लड़के पे नहीं लड़की पे लड़की करनी पे चाहिए। करना, हाँ, वही कि वही, वो अपन जो तो वही इस्लाम में टारगेट लेके पैदा चले। हुई, ज्यादा आसान क्या है, जो वही ईमान ना, पे पैदा हुआ उसको तो हाँ, उसको याद दिला सकते हो बैठ इस्लाम रहे दीन, हैं, जिसका कोई लेना देना ही नहीं इस्लाम दीन से, हाँ, उसको जी जी, आप अपने मजहब की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, हाँ कितना हाँ, वबाले जान है बताओ, कितना वही खतरा ना, है। वही ना, बहुत खतरा है वो और तो। चलो आ भी गया, वो कायम रहेगा क्या? आप जो वही ना, वक्त अभी इसकी दे रहे हो बार बार दे सकोगे क्या? नहीं नहीं, हाँ, उसके एतराफ का माहौल अगर उसका नहीं है तो आप क्यों जी जी, मेहनत करके जाया करते हाँ हो? जी, नहीं नहीं, वो जो लड़का उतना वो दिखा भी नहीं मेरे को, तो जब पहली हाँ बार में देखा ना मैं, तो वो टपोरी किस्म का लड़का था, हाँ। अरे यानी इंस्टाग्राम कि पे, और लड़की बोल भी रही, मैं वो, पहली बार देखी लड़के को। हाँ वो हाँ ताज्जुब हुआ, मैं पहली बार देखी, बोलती मैंने लड़के को इधर आई हाँ हाँ, जब। पहले नौजुबिल्ला, इंस्टाग्राम पे मोहब्बत हो गई उसको। क्या मोहब्बत, अब यही तो बोल सब, रहे हैं हम के यहाँ बच्चियों तक को। कि इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार, वो बोलो। घर वालों को छोड़ने के लिए तैयार। और फिर फिर उससे बोलती मैं, है इस्लाम कबूल करेगा ये लड़का। नहीं दो नहीं बातें करता कर हूँ, रहे दोनों भी, यानी इन लोग है ना,
जब लड़के पे बात आती तो बोलता मैं मुसलमान बनूंगा, लड़की के बात आती तो बोलती मैं उसके मजहब में जाऊंगी। यानी ये जी जी खेल खेला क्या, मजहब खाली लोग के लिए ना मजाक बन गया है, कोई इनको मजाक इंटरेस्ट नहीं बन, है हाँ मजहब में, ना वही लड़के को इंटरेस्ट है ना लड़की को। असल में अगर मजहब परस्त होते तो ऐसा काम करते क्या। मजहब वो किसी का बोलता है कि दूसरे के मजहब की जाके तुम इस तरीके से वहां वही पर ना, और अल्लाह को भूलकर तुम ये काम करो। वो भी उनके मजहब में भी ये नहीं है, फिर गैरों के जैसे क्या किसी के भी हिंदुओं मजहब के, में नहीं है, हराम काम करने लेकिन के हाँ लिए तुमको पहले अपने रब को भूलना पड़ेगा। वही ना, हराम काम की शुरुआत जब तुमने कर दी, तुमको अपने रब को भूलना पड़ेगा। जब तुमने हाँ अपने रब को ही भूल गए तो फिर तुम फिर कौन मजहबी से, लिबादा क्या उड़ा रहे हो कि वो बन हाँ जाएगा, मैं उसमें चली जाऊंगी या वो मेरे में आ जाएगा। ये ढोंग हाँ धतूरा क्यों करते हो। वही ना, तुम्हारा एक नया मजहब बनाओ ना, फिर हाँ इंस्टाग्राम वही, मजहब, फेसबुक हाँ मजहब, यूट्यूब मजहब, ये बनाओ। हाँ वही हाँ, ना, उनको माबूद बनाओ अपने, उनकी पूजा करो, परस्तिश करो, घर में हाँ उनकी मूर्ति बिठाओ और उनके आगे जो है वो तस्बीह और आरती करो। नौजबिल्ला सही बात सुम्मा है, नौजबिल्ला। हाँ, ना तो वही ये ना, भगवान के है और ना अल्लाह के है। सही बात, हाँ, ना वो अपने भगवान को वो डर रहा, ना ये अपने अल्लाह को डर रही। वही ना, हाँ, तो काहे के लिए फिर एक दूसरे के इसमें हाँ जाके जाने की बात करके दूसरे मजहबी लोगों को लड़ाना है। हाँ। अब वो हाँ, जो उनके भी मजहब के जो है ना बड़े हैं, तो वो भी नहीं चाहते ये सब, अरे कोई नहीं चाहता लेकिन ये ये जो टुच्चे दिमाग के लड़के और आधे दिमाग हाँ के हमारे वहां के भी, आधे दिमाग के इनके वहां के भी, ये हाँ दोनों वही ना, पता नहीं मजहब का ठेकेदार इनको बना दिए क्या, इनको पता नहीं हाँ किसने वही बोला ना, ये सब करने। वही ना, हाँ, ये इनके भी मजहब में नहीं इतनी है। नफरत डाल दी है ना एक दूसरे के दिलों में मजहब के लिहाज से। अरे जब ये लोग काम करते हैं ना, ये सब गंदे काम, एक दूसरे हाँ के साथ में मुंह मारी, तो ये मजहब को भूल कर करते हैं। हाँ हाँ तो फिर उसको तुम मजहब में लाकर तुम उसको जो है वो ऐसा ताज क्यों पहनाते हो कि मेरे मजहब में ये आ गई और मेरे हाँ, मजहब का ये बन गया, ये वो ताज थोड़ी क्यों देर पहनाते हो। वो थोड़ी देर का रहता है बस, और बाद हाँ, में तो तमाशे ही रहते हैं। वही ये तो बात है। ऐसी शादी सक्सेसफुल होती भी चलो नहीं है। लड़की अल्हम्दुलिल्लाह चले गई अपने बाप के यहाँ, उसको बोलो कि भाई अभी हाँ जो है उसको निगाह रखे और अच्छी हाँ जगह शादी करके देवे। हाँ हाँ, नंबर भेज देना, मेरे को बात कर लूंगी मैं इंशाल्लाह। हम तो वो नूरा भाई के पास है, मैं अच्छा, लेके दे एक देता हूँ। मैं आपको दूसरा मैटर बता रही नागपुर का, मैं अभी एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, एक मिनट। तू भी आ जाएगा ऐसा